चाइना खेला खेल फोटो के नाम पर, लेकिन इसमें हो गया खेला। खेला क्या हो गया कि जो फोटो उसने रिलीज किया ना, वो चाइना के टिकटॉकर थे सब, ये उसके सैनिक नहीं है सब। देखिए ये सब चाइना के टिकटॉकर है सब। भारत में तो सब टिकटॉकर चल गया सब दुकान नाचने ना, तो खूब नाचता था सब टिकटॉक पे आके। ये सब टिकटॉकर है सब। इसको झूठे वर्दी पहना पहना भेज दिया फोटो खिंचवा के कि हम अपनी एक भी जमीन नहीं देंगे। अब टिकटॉकर सब तो अपने हाईलाइट होता है सब, कुछ पहन के नाचने लगता है सब, तो ये सब हाईलाइट था। तो चाइना के लोग पहचान गए कि रे ससुरा तो नहीं, तू कह रहा है कि हम 1 इंच जमीन नहीं दे। टिकटॉकर साड़ी पहन के घूमने वाला सब, ये सब क्या करेगा सब वहां पे। अब चाइना के सोशल मीडिया पे बवाल हो गया। अब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि कोई भी सेना पे अगर सवाल उठाता है तो उसको जेल भेज दीजिए। वाह रे भैया वाह, जेल चल गया सब, जिसने भी सवाल पूछा जेल चला गया चाइना। अब चाइना ने एक नया डिजाइन लाया, कहा कि बहुत बेइज्जती हो गया। चाइना ने कहा कि गलवान घाटी में हमारे जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, जो जमीन कब्जा करके लाए, वहां से हम लोग पत्थर को लाएंगे। अभी से सुरा पत्थर उठा के ले रहा है और कह रहा है कि जो भी हमारे सैनिकों की मतलब बहादुरी को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा अपने सोशल मीडिया पर, चाहे वी चैट हो या वीवो हो या फिर जो पे भी हो, तो वहां के लोगों को ये पत्थर गिफ्ट में देगा, गलवान के पत्थर को गिफ्ट में देगा कि लीजिए आप बहादुरी के लिए, इससे आपकी देशभक्ति जगेगी। तो ये तो वो मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है चाइना। भारत सरकार को भी इसका जवाब अच्छे से देना पड़ेगा। कैसे कि चीन जो है उसकी सबसे दुखती नस जो है वो तिब्बत है। तिब्बत पे 1959 में कब्जा किया था। तिब्बत के लोग बहुत ही पेट्रोटिज्म होते हैं, उनमें अंदर में पाया जाता है, बहुत देशभक्ति होती है, लेकिन चीन की सेना के आगे नहीं टिक पाते। लेकिन ये उनके लिए घातक हो जाएगा। भारत सरकार को भी क्या करना चाहिए, जो भी तिब्बत के लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बोध गया में जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष, उसके पत्तों को खूब अच्छा से लेमिनेशन करा के दलाई लामा के थ्रू दिलाना चाहिए, ताकि इनके अंदर अपनी एक स्वतंत्र देश की भावना जीवित रहे। अगर स्वतंत्र देश की भावना जीवित रहेगी तो आज नहीं तो कल ये पलट देंगे। इजराइल जिसका कोई देश नहीं था, लेकिन एक उनके अंदर स्वतंत्र देश की भावना जिंदा थी, ब्रिटेन के सहयोग से उसने इजराइल बना लिया। तो तिब्बत के अंदर के लोगों के अंदर भावना जीवित रहेगी तो वो एक ना एक दिन देश बना लेंगे। और हम लोग तिब्बत, हमारे सेना में भी तिब्बतीय फोर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं हम लोग। अब चाइना के सेना में भी तिब्बत के फोर्स ज्यादा है, जो भी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तिब्बत के ही कर पाते हैं, इधर वाले तो बकलोल होते हैं, नहीं कर पाते। तो ये चीज हम करेंगे तो तिब्बतियों के बाद एक अपनी देश प्रेम की भावना बची रहेगी। और एक कितना बेहतरीन है, हम लोग ने तो सजा के रखा है बौद्धि वृक्ष को, और इसका महत्व भी है बौद्ध धर्म में, इससे ज्यादा पवित्र चीज कुछ है ही नहीं है। इसके पत्तों को खूब अच्छे से सजो के रखना चाहिए। तुम पत्थर बांटो, हम पत्ते बांटते बात कर रहे हैं। कौन सा आर्टिफिशियल सन जो है ये असल में उसी आइटर का एक हिस्सा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आइटर के अंदर जब आपको ये पता चल गया कि सारे के सारे लोग मिलकर के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो किसी को तो जलाने का काम दिया गया है, किसी को बुझाने का नाम कहते हैं, बुझाने का काम दिया गया है। तो साहब जली को आग कहते हैं तो बुझी को राख कहते हैं। तो इसी आधार पर आइटर के अंदर कुछ ना कुछ काम दिए गए हैं। आइटर में जो जलाने का काम दिया है वो चाइना को दिया गया है, और वही चाइना चेंगड़ू के साथ साथ ये जो ईस्ट का निर्माण कर रहा है, जो कि चाइना के हैफई नामक शहर में है। कहां पर है? हैफई। ये मुलायम सिंह जी का सैफई नहीं है, हैफई है, हैफई। हैफई के अंदर है साथियों। तो हैफई में तो ईस्ट का निर्माण हो रहा है। वही तरह से भारत वाले क्या कर रहे हैं अहमदाबाद में, वो सुन लीजिएगा। तो वो भुजी को राख कहते हैं, वो वाला काम कर रहे हैं। तो भुजी को राख क्या कहते हैं? ये लोग क्या काम कर रहे हैं जनाब? ये एक विशेष प्रकार का प्रोजेक्ट काम ले रहे हैं, जिसमें कि इनका काम है ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना कि जब गर्मी बहुत बढ़ जाए तो उसको ठंडा कैसे किया जाए। मतलब सावन जो आग लगाए वो आग कौन बुझाए? तो वो वाला काम जो है वो हमारे यहां हो रहा है। अर्थात चाइना वाले हाइड्रोजन को जला करके आग पैदा कर रहे हैं, तो चाइना जो आग लगाए वो कौन बुझाए? तो जैया उसको बुझाए प्लाज्मा रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। ये सब लोग अपने अपने प्रयोग करके फ्रांस को पकड़ाएंगे, और टारगेट रखा है 2035 का।